नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी की चमक फीकी पड़ी है और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट का माहौल बना है। और इस वक्त आप देखिए एमसीएक्स पर चांदी का भाव करीब करीब 1000 रुपये नीचे है और 72,000 के स्तर पर एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। अब सवाल यह है कि चांदी में इस तेज गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या चांदी की ये गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी, इसी पर हम बात करेंगे। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया वंदना जी, अचानक चांदी में इतनी गिरावट क्यों? दो तीन चीजें यहाँ पे ट्रिगर है मृत्युंजय जी। पहली बात तो यह है कि एक पॉज आया है, बेस मेटल में गिरावट आई है। दोबारा से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 104.5 के करीब ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो 105 नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो इकोनॉमी से अच्छी यहाँ पे न्यूज नहीं आ रही है। डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है, सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे कम हो रहा है गोल्ड में। और चौथी बात यह है कि सिल्वर का जो ईटीएफ है आई शेयर, वहां पे हम लोगों ने देखा है कि सेलिंग प्रेशर आता हुआ, उसका भी इम्पैक्ट जो है यहाँ पे चांदी में आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड का काफी ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है, गोल्ड हो या सिल्वर हो। तो ईटीएफ में जो सेलिंग चल रही है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा और यहाँ पे डिप आता हुआ देख सकते हैं। अगर बात नेक्स्ट मंथ की जाए तो मुझे लग रहा है कि 73,300 के करीब यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो एक बार 72,400 तक के लेवल्स आते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,600 का। तो फिलहाल लग रहा है कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता हुआ दिख से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, ठीक है, तो ये वजह आप बता रही हैं। और इस बीच आप देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 74,000 के नीचे चांदी का दिसंबर का वायदा आ चुका है, तो गिरावट यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। गोल्ड पर आपका व्यू वंदना जी, सोने में क्या किया जाए? गोल्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट प्ले कर रहा है और चांदी जितनी गिरावट गोल्ड में नहीं है, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स का मेजर प्ले रहेगा। आज शाम में फैक्ट्री ऑर्डर्स है जो कि नेगेटिव आने की उम्मीद है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि फॉल होगा भी तो लिमिटेड होगा। 59,350 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 59,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,475 का। लेकिन इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है लिमिटेड फॉल है, क्योंकि लगातार डेटा यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, तो करेक्शन पे किसी भी समय यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग आ सकती है इस हफ्ते में। ओके, ठीक है, तो आप कह रही हैं कि गिरावट पे कभी भी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में बाइंग आ सकती है, इस पे आप नज़र रखें। अच्छा, क्रूड में हमने लगातार एक तेज़ी का माहौल बनता हुआ देखा, आज मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है। हालांकि फंडामेंटली मार्केट थोड़ा स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि एक तो सप्लाई टाइट है, ऊपर से यूएस और चाइना में कुछ कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद बन रही है। तो क्या किया जाए क्रूड में? क्रूड में मृत्युंजय जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि फॉल तो है लेकिन यहाँ पे लिमिटेड फॉल है और जो डिमांड है वो प्री कोविड एरा से भी यहाँ पे सरपास कर चुका है और सप्लाई साइड थोड़ा सा टाइट रहने की उम्मीद है। अक्टूबर मंथ में लग रहा है कि सप्लाई कट जो है उसको जारी रख सकता है ओपेक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग आज के दिन में करनी चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। 7,075 के करीब यहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पे सेलिंग की सलाह दूंगी। टारगेट यहाँ पे 7,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7120 का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग लेवल देखा जाए तो 6900 से नीचे मुझे ये कमोडिटी नहीं लग रही है। एक गिरावट आएगी 6900 तक, उसके बाद वहां पे फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है और जो अपसाइड है वो कहीं ना कहीं 7250 से लेके 7300 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ देख सकते हैं। तो इंट्राडे में सेलिंग है लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बाइंग ही रहेगी करेक्शन पे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अच्छा, आज नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? एनजी में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो? काफी दायरे का कारोबार इसमें होता है, लेकिन आज इसने एक क्लैरिटी दी है कि थोड़ा सा डाउनसाइड का। तो मुझे लग रहा है कि 218 के करीब यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। 218 पे सेलिंग करना चाहिए और 212 रुपए का टारगेट होगा, 6 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना होगा 221 का। जो मेजर जोन है यहाँ पे नेशनल गैस में ट्रेडिंग का, नीचे 210 से ऊपर 234 है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक कोई मेजर ट्रेंड यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एनजी पर। अच्छा, मेटल में अभी आपको कुछ रौनक दिख रही है? आपको लगता है कि हाँ, मेटल में इस वक्त कोई ट्रेड बन रहा है, करना चाहिए? आज चाइना का डेटा भी खराब आया है, फैक्ट्री ऑर्डर्स यूएस से वो भी यहाँ पे नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के साथ जाना चाहिए और डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे उछाल है।
तो 2 कमोडिटी है जहां मैं यहाँ पे चाहूंगी कि सेलिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, क्रूड के साथ यहाँ पे एक फॉल आ सकता है, तो 200 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 198 का टारगेट होगा, 201 का स्टॉप लॉस होगा। साथ में जिंक है, जिंक भी काफी दायरे में कारोबार हो रहा है, तो 220 के करीब सेलिंग की सलाह रहेगी, 218 का टारगेट, स्टॉप लॉस 221 का लगाना होगा। दोनों ही कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि 2 रुपए तक का जो फॉल है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकता है। ओके, एक बार जरा कॉल रिपीट करेंगी वंदना जी? जी, एल्यूमिनियम में 200 पे सेलिंग है, 198 का टारगेट, 201 का स्टॉप लॉस है। और जिंक में आपको 220 पे सेलिंग है, 218 का टारगेट है, 221 का स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है, तो ये जिंक पर आपकी कॉल हो गई, नोट कर लें आप। 218 का टारगेट, 221 का स्टॉप लॉस, इस पर आप नज़र रखें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में ग्वार में आज अच्छी तेज़ी दिख रही है, करीब करीब 3.25% ऊपर है ग्वारगम और 2% ऊपर है ग्वार सीड। आप जरा बताइए क्या किया जाए इस भाव पर, ग्वार सीड में और ग्वारगम में? मृत्युंजय जी, इसमें हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं, करेक्शन तो आता है लेकिन फिर से बाइंग आती है और कमोडिटी की डिमांड भी इंप्रूव हुई है, प्रोडक्शन का नंबर कम होना है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से बाइंग में बने रहना चाहिए। 12,950 के करीब यहाँ पे ग्वारगम को बाय करना चाहिए, 13,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 12,850 का लगाना चाहिए। ग्वार सीड की बात की जाए तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 6385 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद। और यहाँ पे टारगेट होगा 6460 का, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 6360 का। तो मुझे लग रहा है दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी और ग्रेजुअली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड एक बार 6600 से 6700 तक का जो लेवल है वो क्रॉस कर सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि मीडियम टर्म में 6700 तक का स्तर भी ग्वार सीड छू सकता है। चलिए, अब एक सवाल मेरा आपसे जीरे पर। जीरे में कल अच्छी तेज़ी का माहौल बना था, मतलब पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन आज थोड़ा सा नीचे है, गिरावट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये के आसपास की नरमी है। क्या व्यू है आपका? मुझे लग रहा है कि कल काफी बढ़िया रिकवरी थी और आज एक गिरावट है, थोड़ा सा करेक्शन अभी यहाँ पे आ सकता है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 61,600 तक के लेवल्स यहाँ पे आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से 61,600 के करीब थोड़ा सा सेलिंग रिकमेंडेशन मेरा रहेगा, बहुत शार्प फॉल देखने को नहीं मिल सकता है। तो 61,600 के करीब सेलिंग करनी है, 61,200 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 61,800 का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी वही पैटर्न है कि एक दिन सेलिंग आती है, एक दिन बाइंग आती है, तो आज मुझे लग रहा है कि करेक्शन है और हो सकता है कि कल भी ये करेक्शन कंटिन्यू रहे जीरे में, क्योंकि प्राइस जो है ओवर प्राइस्ड है और ऐसे में आगे एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो हैम्पर हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, इस पर आप सॉरी जीरे पर, इस पर आप नज़र रखें। टर्मरिक में भी अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बना, आज मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्या करें टर्मरिक में? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाइसी मूव है, लेकिन जो बायस है वो डाउनसाइड का है यहाँ पे टर्मरिक में। यहाँ पे मैं सेलिंग में रहना पसंद करूंगी, 15,150 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा डीप डाउनफॉल देख सकता है ये 14,600 तक का। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे करीब 15,300 का। और इस कमोडिटी में भी मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी की 14,600 14,400 तक आते आते एक बार फिर से बाइंग आ सकती है, लेकिन आज और कल का दिन मुझे लग रहा है कि करेक्शन का हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ पर ट्रेड के मौके इस वक्त बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।